कैथल के RKM पैलेस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब लोग इनेलो की ओर देख रहे हैं। कैथल में होने वाले 25 सितंबर को सम्मान दिवस भी कैथल के कार्यकर्ताओं की ओर सबसे ज्यादा हाजिरी कैथल के लोगों की होगी। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इनेलो परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज कांग्रेस के लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कांग्रेस आपस में बटी हुई है। कांग्रेस से कई लोग आपस में अपने साथियों से कहते रहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, दूसरा कहता है मैं मुख्यमंत्री हूं। हमने जब सड़क यात्रा शुरू की तो मुझे बहुत से लोग मिले और लोगों का साथ मिला, जिसको देख देख कांग्रेस ने भी एक यात्रा शुरू की, हाथ से हाथ जोड़ो। परंतु है हमसे हाथ जोड़ो कार्यक्रम नहीं था, वे था हाथ से हाथ तोड़ो कार्यक्रम। एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे का कॉलर पकड़ना और एक दूसरे का हाथ तोड़ने का काम कर रहे थे। अब तो ये चीज खुलकर सामने आ गई है कि जहां भी कांग्रेस के पर्यवेक्षक गए हैं वहां पर्यवेक्षक का विरोध किया गया, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस वाले आप लोगों के या जनता के शुभ चिंतक नहीं हैं, ये तो अपनी ताकत बढ़ाकर कल को टिकट बेचना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार अगर इन लोगों को चुन लिया गया तो ये प्रदेश का विकास नहीं करेंगे, प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने तो पूरे प्रदेश को ही लूट लिया। पत्रकारों ने पूछा कि इंडियन ग्रुप से कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस पर लिहाजा बदलते हुए अभय सिंह चौटाला बोले कि पिछले 4-5 दिन से मैं यही काम कर रहा हूं। जहां भी जाता हूं कि आप लोग यही पूछते हैं कि कोई सवाल नहीं है, अगर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के राज्यसभा सदस्य सीताराम येचुरी, सतपाल मलिक, हनुमान बेनीवाल, जयंती चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह आदि को इसके लिए निमंत्रण दिया गया। राहुल गांधी के निमंत्रण पर बोले एक घर में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को इकट्ठा करने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हाथ है। इसकी शुरुआत उन्होंने फतेहाबाद में की थी। उन्होंने नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए जो इंडिया का नाम खत्म करना चाहते हैं वे खुद खत्म हो जाएंगे। पत्रकारों के प्रश्न पर इनेलो इंडियन गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस भी इसी ग्रुप में है। आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, इस पर पत्रकारों पर उखाड़ते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आपकी हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिजूल के सवाल हैं। अभी आपको केवल 25 सितंबर का निमंत्रण है, आप उस कार्यक्रम में आए। राजनीतिक लोगों के कोई विषय होते हैं। आज कैथल में हमने कैथल में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस रखा है और आज उसी सिलसिले में हमारे कार्यकर्ताओं की जिले की बैठक थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि कैथल में सम्मान दिवस हो रहा है तो यहाँ के कार्यकर्ता की बड़ी जिम्मेवारी है। जहाँ वो सारी रैली की जिम्मेवारी उनके कंधों पे है, वहीं गांव-गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति को निमंत्रण देना भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि कैथल की बहुत बड़ी हाजिरी होगी। हजारों लोग कैथल जिले से चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे। आपको भी निमंत्रण देने आया हूँ। अगर आपको नहीं निमंत्रण दूंगा तो फिर मेरा निमंत्रण अधूरा रह जाएगा। हम तो चौधरी देवीलाल के नाम पे जो है ना जी, आप भी सारे के सारे साथी जो है उसकी अच्छी कवरेज करना, वो सारी चीज़ दिखाना लोगों को जो हकीकत में हो, ताकि आप पे लोगों का विश्वास बढ़े। इंडिया ग्रुप में से निमंत्रण किसी को दिया था? कौन-कौन से बड़े चेहरे बड़े नेता आने की उम्मीद है? मैं पिछले 4-5 दिन से इसी काम में लग रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ यही पूछते हैं और कोई सवाल ही नहीं है। सारे के सारे आएंगे। जो पिछली दफ़ा आए थे फतेहाबाद में वो सब नेता आएंगे। उसमें हमने 2 नए नाम ऐड किए हैं। नीतीश जी तो आएंगे, लालू जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता जी का राज्यसभा का मेंबर है वो आएगा, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे और फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे
अखिलेश यादव जी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आएंगे और शेर सिंह राणा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के, वो भी आएंगे। और हमने सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया है। राहुल को जी एक घर में एक को निमंत्रण हुआ करता है, एक पार्टी में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निमंत्रण दिया है, वहीं सोनिया जी क्योंकि उनकी सबसे सीनियर लीडर है उनको दिया है। लेकिन ये पानी की निकासी ऑनलाइन नहीं हुई इनसे अब तक। जो शहरों में पानी भर जाता है आपके, नहीं तो क्या जिससे बुरे हाल हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी मतलब बाहर कर पाएगी इस तरह के कुछ आप? जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, स्वार्थ की राजनीति को छोड़ेंगे, तो हर हालत में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। भाजपा को देश में 37% वोट मिला है, 63% वोट इसके खिलाफ गया है। अगर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा तो हर हालत में बीजेपी सत्ता से बाहर है, कोई नहीं रोकता। हरियाणा सरकार ने काफी योजनाओं को ऑनलाइन चीज़ों की ना, आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा लंबा चौड़ा पूछने की जनता तो चिंता करती है ना जी, हम तो जनता करेगी, हम जनता से बात कर लेंगे उस बात में। अब जी 25 तारीख को राजस्थान में भी समान दिवस रैली की जा रही है, तो हरियाणा से लोग लगता है वहाँ पहुँचेंगे उसी तारीख को यहाँ पर? अब भाई कोई जाएगा तो मैं किसी को ये थोड़ा ही कह सकता हूँ ना जाओ। आपने जाना तो आप भी जाओ, अगर आपने जाना है उसमें तो मैं आपको भी नहीं कह सकता कि मत जाओ। जिसने जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। अभी जी परिवर्तन यात्रा की कितनी समस्याएं आपसे सामने आई, कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी, बताइए आपको। इस प्रदेश में हर रोज़ एक नई समस्या पैदा होती है। हमारा मुख्यमंत्री हर रोज़ एक नई बात कहता है। मुख्यमंत्री की कई बात अपने आप में भी एक समस्या है, इसलिए लोग परेशान हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आपका धन्यवाद, आप आए सब साथी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वहाँ पे भी सारे पहुँचेंगे। धन्यवाद। उन्हीं की वजह से इकट्ठा हुआ है। ये बात कल केसी त्यागी जी चंडीगढ़ में आए थे, उन्होंने कन्फर्म करी कि विपक्ष को एक करने में पहल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी फतेहाबाद में, और उन्होंने नीतीश जी की जिम्मेवारी लगाई। नीतीश जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। भाजपा तो इंडिया वर्ड को खत्म ही करना चाहती है। खुद खत्म हो जाएंगे जो इंडिया का नाम खत्म करना चाहेंगे, ये मान के चलो। सर, इनेलो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और कांग्रेस भी इसका एक हिस्सा है, तो दोनों एक साथ लोग। आपकी हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये फजूल के सवाल है। अभी सिर्फ आपको 25 तारीख का निमंत्रण है, आप 25 को आए, ठीक है? हाँ भाई जी, 2024 में इलेक्शन है तो समान दिवस